जानवरों तक के नियम हैं, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता ना उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो, गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो, कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत है, और गौ माता के दांत जैसे घास। पशु घास खाने वाला पशु, गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे, मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो, उनके भी धर्म हैं। मैंने कहीं सुना था, एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, कुत्तों में। एक सज्जन बोले झगड़ा होते ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा, चला गया। मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया, दूसरे ही दिन। तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाए तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़ें, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि जो हवन करो, ददासि यत् जो दान करो, जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस जीवन धन्य हो जाए। एक बेटी की ससुराल गांव में हो गई, शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी बच्ची। कुछ दिन तो उसका बड़ा स्वागत सम्मान हुआ, कुछ दिन बाद उससे कहा गया कि अब कामकाज देखो। घर का काम करने लगी तो घर में मक्खन को मथकर, दही को मथकर मक्खन निकालने की एक कला होती है, हर किसी से नहीं बनती। और बहू दही को मथकर मक्खन निकाल रही थी। अब मक्खन निकल आया, अब वो इकट्ठा न कर पाए। सास के पास दौड़ी दौड़ी गई, माता जी माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल। सास ने उसे बहुत डांटा,
कल से आई है और तुझे समझ नहीं है और ये नहीं है। अब वो बेचारी समझ ना पावे कि गलती क्या हो गई। गलती यह हो गई थी कि उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। उस बेचारी को ये पता नहीं, माता जी मक्खन निकाल लो, मक्खन निकाल लो। उस बेचारी को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तीसरे दिन फिर उसके सामने वही समस्या थी। आकर बोली, माता जी मटकी में जो परसों आए थे वही आ गए हैं। अब मां फिर भी न समझे, कौन आ गए, कौन? तो उससे रहा नहीं गया, बोले माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाला। तो बोलो, मक्खन का नाम कितना ही बदला जाए, चीज तो वही रहेगी। ये नाम के प्रपंच में क्यों पड़े हो? एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, बेचारी जहां जाए वहीं लोग कहें कि ठनठन पाल की बहू आई। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदल दो, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगी। पति ने कहा कि नाम बदलने से क्या फायदा, नहीं नहीं तो मैं चली। आवेश में चल दी घर छोड़कर। पति ने समझा कि पास ही मायका है, 2 दिन रहेगी फिर आ जाएगी। वो पैदल पैदल जा रही थी, रास्ते में उसे एक बालिका मिली, वो लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वो बालिका बोली, मेरा नाम है लक्ष्मी। चलो आगे बढ़ी। एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भरकर जा रहा था बाजार में बेचने। उसने पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला, धनपाल। तब तक आगे बढ़ी। एक आदमी की शव यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे लोग। उसने पूछा, भैया ये जो मर गए इनका क्या नाम था? तो बोली, इनका नाम अमर सिंह। उसने ये नाम सुने घर लौट आई। पति ने पूछा, क्या हुआ? बोले, मुझे समझ में आ गई बात। का क्या समझी तुम? तो कहने लगी, लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठनठन पाल। अरे नाम को तो ऐसे ही समझो, काम चलाने के लिए। क्या बड़ा घोर कर्म है ये पौरोहित्य कर्म। अच्छा क्यों है? एक बार एक पंडित जी बैठे थे, तो परिवार भर ने पंडित जी को प्रणाम किया, चरण छुए। एक बेटा बैठा था, सो बुढ़िया आई। सो बुढ़िया ने 100 के 5 नोट निकाले, 500। और जो लड़का बैठा था उसके सिर पर ऐसे ऐसे किया, ऐसे सिर पर 5-7 बार ऐसे ऐसे किया और बोले, ले पंडित जी। पंडित जी ने ले तो लिए, पर ये पूछा कि मैया ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी? ऐसे 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 ये 5 बार ऐसे करके तूने हमें दिए, इसका क्या मतलब? बुढ़िया बोली, महाराज इसका ये मतलब है कि इस लड़के की अलाय बलाय संकट पाप ताप सब तुम्हारी जुम्मे है। बोलो कितना कठिन कर्म, सब स्वीकार करो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, बाबा आपको यह रोग हुआ है, आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, गले का कैंसर है, बोलते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, इतनी पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती है। ये आप जैसे महात्मा में कोई दोष नहीं है, फिर ये रोग क्यों हुआ? कोई पाप नहीं, फिर ये क्यों हुआ? पाप का फल रोग है। श्री परमहंस जी ने मुस्कुरा कर कहा कि देखो
ये तुम सब लोगों की वजह से हुआ। कैसे? कहा कि तुम सब आके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, ये चरणों में बार बार प्रणाम हम कहते रहे, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो इधर से जो खुश रहो तो उधर चला गया, पर जो उधर का दुख है उसे भोगेगा कौन? इसलिए मैं अपना ही नहीं तुम्हारा भी भोग रहा हूं। इसीलिए तो हमारे यहां पुरोहित की बड़ी महिमा है कि वो दूसरे का कर्म स्वयं स्वीकार करके भजन के द्वारा अपना मिटाए और उसका मिटाए। इसीलिए बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। ये पुरोहित कर्म बहुत कठिन कर्म है, बहुत। वशिष्ठ जी कहते हैं ये पौरोहित्य कर्म में स्वीकार नहीं कर रहा था। वेद पुराण स्मृति सब इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब न ले तब कहे विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। तुम जिस कुल की पुरोहिती स्वीकार कर रहे हो उसी कुल में सच्चिदानंद भगवान श्री राम प्रकट होंगे, भगवान मिलेंगे तुम्हें। तो मैंने यह स्वीकार कर लिया, भगवान मिले तो यह मार्ग बड़ा अच्छा। मैं प्रतीक्षा करता रहा, अनेक राजाओं का पुरोहित बना रहा। धीरे धीरे महाराज दशरथ का भी पुरोहित रहा, और एक समय आया तब सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए, और आपके प्रकट होते ही मेरा मन आनंद से भर गया।